सोनी आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसकी यह सोच उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। फिर घर में एक दिन ऐसी घटना घटी कि सोनी को तो अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ा, साथ ही घर वालों को भी। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आपका ट्रू क्राइम स्टोरी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बन रहे और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा ये चैनल अभी नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। सोनी आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसकी यह सोच उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। फिर घर में एक दिन ऐसी घटना घटी कि सोनी को तो अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ा, साथ ही घर वालों को भी। उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी का एक गांव है बर्थरा कला। 11 मार्च 2018 को इसी गांव के प्रधान सत्येंद्र विक्रम सिंह अपनी मोटरसाइकिल से शहर जा रहे थे। वह अभी गांव के बाहर पुलिया के पास पहुंचे ही थे कि उनकी निगाह पुलिया के पास पानी पर चली गई, जिसमें एक लाश तैर रही थी। उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं रोक दी और लाश को देखने लगे। लाश किसी महिला की लग रही थी। चूंकि वह गांव के प्रधान थे इसलिए उन्होंने उसी समय ये सूचना थाना चौबेपुर के थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ गांव बर्थरा कला की पुलिया के पास पहुंच गए। तब तक वहां पर काफी लोग जमा हो गए थे। ग्राम प्रधान सत्येंद्र विक्रम सिंह वहीं पर मौजूद थे। ग्राम प्रधान से बातचीत करने के बाद थाना प्रभारी ने पानी पर तैर रही लाश बाहर निकलवाई। मृतका सलवार सूट पहने थी। वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति मृत युवती की लाश को नहीं पहचान सका। ओम नारायण सिंह ने कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके बाद थाना प्रभारी ने ग्राम प्रधान की सूचना पर अज्ञात लोगों के खिलाफ भादमवी की धारा 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला जटिल दिख रहा था क्योंकि अभी तक लाश की शिनाख्त तक नहीं हुई थी। मामले को उलझा देख एसएसपी आर.के. भारद्वाज ने एसपी ग्रामीण अमित कुमार के निर्देशन व सीओ पिंडरा के नेतृत्व में एक टीम गठित की। पुलिस टीम मामले की जांच में लग गई। अखबार में एक अज्ञात युवती की लाश मिलने की खबर छपने के बाद थाना चोलापुर के गांव भोपापुर का रहने वाला राजेंद्र कुमार थाना चौबेपुर पहुंचा। उसने थाना प्रभारी से कहा कि अखबार में लाश का जो फोटो छपा है वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार को मोर्चरी ले गए। मोर्चरी में रखी युवती की लाश देखते ही वह उसने बताया कि यह लाश उसकी साली सोनी है, जो भंदाहा गांव की रहने वाली है। उसके पिता का नाम दीनानाथ है। युवती की शिनाख्त हो जाने के बाद उसकी लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में सोनी के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। मृतका की शिनाख्त हो जाने पर पुलिस की सिरदर्दी काफी हद तक कम हो गई थी। साथ ही इस केस के खुलासे के लिए आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखने लगा था, सो पुलिस टीम ने अपना जाल बिछाने के साथ मुखबिरों को भी लगा दिया। पुलिस को पता चला कि सोनी के पिता और दोनों चाचा घर से फरार हैं। पुलिस को शक हुआ कि सोनी की हत्या के बाद से उसके घर वाले आखिर क्यों फरार हैं। लिहाजा पुलिस उन्हें खोजने में जुट गई। इसी बीच थाना प्रभारी को उनके एक खास मुखबिर ने 23 अप्रैल 2018 को सूचना दी कि सोनी की हत्या के लिए जिस क्वालिस गाड़ी का उपयोग किया गया था उसका ड्राइवर मनोज कुमार पास के ही मुनारी पेट्रोल पंप पर मौजूद है। थाना प्रभारी के लिए ये सूचना काफी अहम थी, सो वह बिना समय गंवाए टीम के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। मनोज वहीं मौजूद था। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आए। मनोज वाराणसी के ही थाना चोलापुर के गांव भवानीवारी का रहने वाला था। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। साहब, मुझे मत मारिए, मैं सब कुछ सच सच बता रहा हूं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और न ही मैं कुछ जानता था। उन लोगों ने मुझे धोखे में रखकर मेरी गाड़ी ली थी। उसने बता दिया कि सोनी की हत्या उसके घर वालों ने ही की है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस टीम सोनी के घर पहुंची, लेकिन वहां केवल महिलाएं ही मिली, सो पुलिस टीम लौट आए। थाना प्रभारी ने अपने खास मुखबिरों को गांव में लगा दिया था। दूसरे ही दिन पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर सोनी के पिता दीनानाथ, चाचा कन्हैया व रोशन को मुनारी के पास से तब गिरफ्तार कर लिया जब ये लोग कहीं भागने की फिराक में थे। उन लोगों को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो तीनों ने सोनी की हत्या के पीछे की जो कहानी बताई वह न केवल हैरान कर देने वाली थी बल्कि एक बेटी की आधुनिक सोच को कुचलने वाली भी थी।
वाराणसी जनपद के थाना चौबेपुर के अंतर्गत आने वाला एक गांव है भंडाहा। यहीं पर दीनानाथ अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 3 बेटियों के अलावा एक बेटा था। उसने बड़ी बेटी का विवाह वाराणसी के एक गांव में कर दिया था, जो अपने घर परिवार वाली थी। दीनानाथ की शेष 2 बेटियों मोनी और सोनी के विवाह की चिंता भी सताने लगी थी। दोनों की उम्र में हालांकि 1.5-2 साल का फासला था, लेकिन देखने से दोनों बहनें हमउम्र दिखाई देती थीं। सोनी आधुनिक ख्यालों की थी। वह मोनी के साथ इस तरह बात करती थी जैसे वह उसकी छोटी बहन न होकर सहेली हो। उसकी बेबाक बातों और आधुनिक सोच का असर मोनी पर भी पड़ रहा था। दीनानाथ पुराने ख्यालों का था, इसलिए वह सोनी को व्यवहार बदलने के लिए समझाता रहता था। जमाने को देखते हुए वह ये भी चाहता था कि दोनों के लिए लड़के मिल जाए तो वह दोनों की शादी एक साथ करके चिंता से मुक्त हो जाए। दोनों के एक ही साथ हाथ पीले करने की गरज से दीनानाथ ने नाते रिश्तेदारों से चर्चा चलाई तो एक रिश्ता पसंद आ गया। इस रिश्ते के लिए उसने हामी भर दी और मौका देख लड़के को भी देख आया था। लड़के वाले घटना से एक दिन पूर्व 10 मार्च को दीनानाथ के घर मोनी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। दीनानाथ ने मेहमानों की खातिरदारी के सारे इंतजाम कर लिए थे। उसने मुहफ़्फ़त सोनी को भी समझा दिया था कि वह मेहमानों के सामने कोई ऐसी वैसी बात न कहे जो उन्हें बुरी लगे। सोनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहती थी, इसलिए उसकी इच्छा थी कि वह और उसकी बहन मोनी अपनी पसंद के लड़के से शादी करें। ये बात सोनी ने अपने घर वालों को बता भी दी थी। दीनानाथ को चिंता थी कि कहीं सोनी की आधुनिक सोच मोनी की शादी में रोड़ा न बन जाए। उस दिन जब लड़के वाले आए भी, लेकिन सोनी की किसी बात से नाराज होकर चले गए। दीनानाथ को लगा कि सोनी की वजह से लड़के वालों ने मोनी से शादी के लिए इनकार कर दिया। इससे उसके परिवार के लोग काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने सोनी को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए उसे खूब मारा पीटा। इसी दरमियान दीनानाथ ने आक्रोश में आकर घर के एक कोने में पड़े डंडे से सोनी के सिर पर तेज प्रहार किया। डंडा लगते ही सोनी निढाल होकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब वह बेहोश हो गई तो दीनानाथ ने पास में ही खड़े अपने भाइयों कन्हैया और रेशम से आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। इसके बाद वे उसे एक ऑटो में कहीं ले गए और थोड़ी देर बाद घर लौट आए। फिर शाम के समय दीनानाथ मनोज कुमार वर्मा के पास पहुंचा और उससे झूठ कहा कि उसकी बेटी बीमार है, उसे इलाज के लिए ले जाना है। ये कहकर उसने उसकी क्वालिस कार संख्या UP 32 किराए पर ले ली। उसे 1000 रुपये तेल भरवाने के लिए भी दिए गए। गाड़ी आने पर दीनानाथ और उसके भाइयों ने मिलकर सोनी को उसमें डाल दिया और उसे लेकर गांव से बाहर निकल आए। रास्ते में दीनानाथ ने बर्थरा कला नाले की पुलिया के पास पहुंचकर आसपास नजरें दौड़ाकर देखा और सुनसान जगह देखकर टॉयलेट का बहाना करके मनोज से कार रुकवा दी। फिर सभी नीचे उतर गए। दीनानाथ और उसके भाइयों को नीचे उतरा देख मनोज भी गाड़ी से उतरकर कुछ दूरी पर पेशाब करने के लिए चला गया। उसके गाड़ी से दूर जाते ही दीनानाथ और उसके भाइयों ने मौका देख बेहोश सोनी को गाड़ी से निकालकर पुलिया के पानी में फेंक दिया। वह बेहोश थी, जिससे बचाव के लिए न तो वह चीख सकी और न ही हाथ पैर चला सकी। फलस्वरूप पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। इन लोगों द्वारा सोनी को पानी में फेंकने से तेज छपाक की आवाज आई तो मनोज का ध्यान उधर गया। उसे लगा कि या तो नाले के पान बड़ी ही में कोई कूदा है या कोई वजनी सामान फेंका गया है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने जब दीनानाथ से सवाल किया तो उसके भाइयों ने मनोज को जान से मारने की धमकी देते हुए उसे चुप रहने की चेतावनी दी। इस तरह डरा धमका कर उन्होंने उसका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने उसे चेताया कि अगर यह राज खुला तो अंजाम बुरा होगा। डर के मारे उसने चुप्पी साध ली। सोनी की हत्या के बाद परिजन दोपहर से ही भूमिका बनाने में जुट गए थे। उन्होंने गांव में ये प्रचारित कर दिया था कि सोनी ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। इसके लिए उसे पहले ऑटो से अस्पताल ले जाने का नाटक किया गया। वह अस्पताल जाने के बजाय ऑटो से कुछ दूर घूम टहल कर घर लौट आए थे। सोनी उस समय भी बेहोश थी, लेकिन लोगों को उन्होंने ये बताया कि वह मर गई है। चूंकि सोनी अविवाहित थी, इसलिए उसके शव को नदी में प्रवाहित करना था, इसलिए घर वाले शाम ढलने के बाद सोनी को क्वालिस कार से लेकर निकले और नाले में फेंकाए। उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि बेटी की लाश नदी में प्रवाहित कराए। लेकिन तीसरे दिन अखबार में फोटो छपी तो गांव वाले भी दंग रह गए, पर दीनानाथ और उसके भाइयों की दबंगई के कारण कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था। मजे की बात यह है कि सोनी के बहनोई राजेंद्र ने चौबेपुर थाने आकर उसके शव की शिनाख्त कर दी थी, लेकिन घर वालों ने थाने में न तो सूचना देने या रिपोर्ट दर्ज कराने की जहमत उठाई थी और न ही उसके शव की शिनाख्त करने की कोशिश की थी, जिससे मामला पूरी तरह से संदिग्ध हो गया था और घर वाले पुलिस की निगाहों में आ गए थे। घटना का खुलासा हो जाने के बाद पुलिस ने मनोज कुमार, दीनानाथ और उसके दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर क्वालिस कार को भी बरामद कर लिया।
इसके बाद चारों अभियुक्तों मनोज, कन्हैया, रोशन और दीनानाथ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कहानी लिखे जाने तक किसी की भी जमानत नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।